अमरनाथ मंदिर या यूँ कहें अमरनाथ हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में एक माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में शिव भक्त दर्शन के लिए आते हैं। अमरनाथ यात्रा को बहुत ही कठिन माना गया है और कहते हैं कि इस कठिन यात्रा को पार कर कर बाबा बर्फानी के जो दर्शन करते हैं वो व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ऐसा भी माना जाता है अमरनाथ गुफा में हर साल बर्फ से अद्भुत शिवलिंग का निर्माण होता है और इसीलिए इसे स्वयं शंभु भी कहा जाता है। इसके अलावा यह मानता है कि इस गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने की कथा सुनाई थी, इसीलिए इसे अमरत्व के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ पर अमरनाथ यात्रा या अमरनाथ गुफा की बात आती है, यहाँ पर एक कबूतर के जोड़े का भी जिक्र होता है इस अमरनाथ गुफा में। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर इस गुफा में यह जोड़ा हमेशा क्यों बैठा रहता है? आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य क्या है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पहली बार कोई आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। ऐसी लगातार जानकारी भरी वीडियो बनाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार अमरनाथ इस पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस दौरान भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच एक संवाद हुआ था। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से मोक्ष मार्ग का जाने की उत्सुकता जताई, जिसके बाद भोलेनाथ उन्हें एकांत में ले गए और वहां पर अन्य कोई संवाद न सुन सके ऐसा उन्होंने कहा था। भगवान शिव अमृत ज्ञान माता पार्वती को सुना रहे थे तो उस समय वहां एक कबूतर का जोड़ा उसी गुफा के मौजूद था। उस जोड़े ने मोक्ष के मार्ग की जुड़ी वह कथा सुन ली थी। कहते हैं इस कथा को सुनने के बाद वह कबूतर जोड़ा अमर हो चुका था और आज तक इस गुफा में मौजूद है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अमरनाथ गुफा में या उसके आसपास ऑक्सीजन की कमी है और खाने पीने के साधन भी नहीं है। इसके बावजूद इसके वहाँ कबूतर रहते हैं। कहा जाता है कि बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद अगर वह कबूतर के जोड़े के दर्शन हो जाए तो बड़ा शुभ ही माना जाता है। जो भी दर्शनार्थी वहाँ पर अमरनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं वहाँ पर ऐसा भी माना जाता है अगर कबूतर के दर्शन हो गया तो साक्षात भगवान के दर्शन होना स्वाभाविक सी बात है। यहाँ पर एक अन्य कथा भी मानी जाती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती के अमृत ज्ञान सुना रहे थे उस गुफा में एक शुक यानी हरी कंठी वाला तोता भी मौजूद था जो इस ज्ञान को सुन रहा था। कथा सुनते समय माता पार्वती को नींद आ गई। ऐसे में उनकी जगह वह शुक था जो दौरान हुंकार भरने लगा था। जब भगवान शिव को यह बात पता चली तो वह शुक को मारने के लिए दौड़े और उनके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ दिया। ऐसे में शुक अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा और व्यास जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर सूक्ष्म रूप धारण कर व्यास जी की पत्नी के मुख में घुस गया और उनके गर्भ में समा गए। पौराणिक कथा के अनुसार 12 वर्ष तक शुक उसी गर्भ में रहा। एक बार भगवान कृष्ण ने स्वयं आकर शुक को आश्वासन दिया कि बाहर आने पर तुम्हारे ऊपर माया कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद वह गर्भ से बाहर निकाला और व्यास जी का पुत्र कहलाया। शुक ने गर्भ में वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि ज्ञान प्राप्त कर लिया था। गर्भ से बाहर आते ही तपस्या के लिए वह बाद में शुकदेव मुनि के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हुए। इस तरह से ये अमरनाथ कथा की दूसरी कथा है। यहाँ से इस तरह से अमरनाथ की कहानी की और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रहस्यमय चीज़ें हैं जो इंसानों को विचलित करने के लिए मजबूर कर देते हैं। यहाँ पर ऐसे 2 कबूतर के जोड़े हैं जो माना जाता है भगवान शिव के साक्षात हुए एक बहुत हितकारी या यूँ कहें उनके शिवगण भी माने जाते हैं। इसलिए अगर दर्शन प्राप्त करने के साथ साथ अगर उन कबूतरों के दर्शन हो जाते हैं तो आपके जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा हो जाए मान लो। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट थी, इसलिए आने वाली वीडियोस के लिए आप तैयार हैं क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी रहेगी और उम्मीद करते हैं आपके लिए एक नई वीडियो और अच्छी खासी लाने वाले हैं। तब तक के लिए जो चैनल पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।